तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी। उस नदी के किनारे गांव है उत्तम नगर। क्या नाम है? उत्तम नगर। बोलो। उत्तम नगर। उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। बताओ, आत्मदेव। समझ में आ रहा है? पंडितानी का नाम क्या है बताना? पंडितानी का नाम क्या है? नहीं पता? कुछ को पता है? पंडितानी का नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। वाह, कितना प्यारा नाम है, बहुत अच्छा नाम है पंडितानी का, धुंधली। और सुनो, पंडितानी के अंदर अच्छाइयां भी बहुत है, ढेर सारी अच्छाइयां भरी हैं। एक दो अच्छाई बता देता हूं। पड़ोसियों को गालियां देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करती तुम्हारी सब। हाँ, लोगों में झगड़ा कराने में कभी पीछे नहीं हटती। भगवान ऐसी अच्छाइयां काऊ बना दे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे राधे, जोर से बोल लो। धुंधली। एक बात कहूं, लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक, आपने सुना होगा? कभी देखा है ना? देखो ना है, और जो देख लेगा वो लौट के बताएगा नहीं कैसा लगता है। लेकिन सुनिए, वहां किसने देखा? वो भी है, अलग सिस्टम है, वो बताऊंगा बाद में। लेकिन असली स्वर्ग भी धरती पर है और असली नरक भी धरती पर है। सिर्फ दो शब्दों में बताऊंगा। जिस परिवार में सब लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की बात का सम्मान करते हैं, वहां है स्वर्ग। और जिस परिवार में एक दूसरे को गालियां सुनाते हैं, कोई किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, हाय हाय लगी रहती है, मारपीट होती रहती है, वहां है सबसे बड़ा नरक। लेकिन चिंता मत करना, रोज आओ कथा में, नरक वाले घर को स्वर्ग बनाएगी ये भागवत कथा, ये कन्हैया का नाम। आप चिंता मत करो, लेकिन आओ तो सही। पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक पहिए में पंचर हो जाए तो सही बताना, गाड़ी दौड़ेगी? ना दौड़ेगी। पति खराब हो और पत्नी अच्छी हो, यानी पूजा पाठ वाली हो, लेकिन पति खराब हो, थोड़ा सा नरक तो फिर भी हो गया ना। इसका उल्टा कर दो, पति बहुत अच्छा हो, पत्नी खराब हो। देखो, मैं मतलब ये इसको अपने ऊपर मत लेना, ये खराब पत्नी है ना, ये खराब पत्नियां फरीदाबाद में नहीं रहती, ये दूसरे से है ना, जैसे बल्लभगढ़ गुड़गांव वहां रहती हैं। यहाँ तो सब अच्छी वाली है। ताली बजा दो अपने लिए। हाँ हाँ, सुनो, पति बहुत अच्छे, पत्नी खराब। पतिदेव दुपट्टा डाल के, तिलक लगा के और सुबह सुबह चल दिए। श्रीमती जी बोली कहाँ चले? कहाँ? बताओ बताओ। वहाँ भागवत हो रही है ना, बारात घर में, ओल्ड फरीदाबाद में। हाँ, तो शिवनगर है ना, उसमें शिव कॉलोनी में, वहां जा रहा हूँ कल यात्रा में। श्रीमती जी कहा बोली, जे भागवत तुम्हें खाए देगी, जब पैसा कमा के लाओ। खबरदार जो भागवत में गए। ठीक है, थोड़ा सा नरक तो फिर भी हो गया ना। लेकिन सच कह रहा हूं, ऐसी पत्नियां दूसरे शहरों में निवास करती हैं। फरीदाबाद में तो कोई है ही नहीं ऐसी। यहाँ तो सब भगवान को मानने वाले हैं। ताली बजाओ अपने लिए। हाँ, देखो, पति पत्नी दोनों ही खराब हों, एक भी परमात्मा को नहीं माने, तो उस घर में क्या है बताओ? उस घर में नरक नहीं है, घोर नरक है। पति पत्नी दोनों ही भगवान के पुजारी हों, वहां सबसे बड़ा वैकुंठ है, जो इस कॉलोनी में मुझे दिखता है, या संपूर्ण वैकुंठ है भाई। या पति पत्नी दोनों ही अच्छे, तभी तो भागवत हो रही है। एक व्यक्ति भी खराब होता तो सच बताना, क्या वृंदावन से कन्हैया इस हॉल में आता? बिल्कुल नहीं आता। हम तुम सब नसीब वाले हैं। आज एक बार मैं आपको बात बताऊं, एक आदमी, उसका पति बहुत अच्छा, खूब पूजा पाठ वाला, और पत्नी खराब। मतलब
किसी दूसरी जगह की कथा सुना रहा हूं, यहां की नहीं। हाँ हाँ। पत्नी बहुत खराब, पति बहुत अच्छा, बहुत परेशान करती। एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी मर गई। समझ में आ रही? उसकी पत्नी मर गई। सारे मोहल्ले के लोग रो रहे, भैया तेरी पत्नी मर गई। अंदर बड़ा खुश हुआ, है भगवान जी बड़े दिना में सुनी तेने, अब बाकी जिंदगी आराम से जी, अब टेंशन खत्म हो गई। अंदर गया, भगवान जी की अलमारी में घी को दीपक जला के आया खुशी के मारे। अब लोगों को दिखाने के लिए तो रोना ही पड़ेगा, हाँ भैया मेरी पत्नी मर गई। अर्थी बनाई, शमशान घाट की ओर ले जा रहे हैं। 4 लोग कंधे पर अर्थी रख के ले जा रहे हैं। शमशान घाट के पास जैसे ही पहुंचे तो एक बिजली का खंभा लगा हुआ था गेट पे। अर्थी का कोना थोड़ा सा बिजली के खंभे से टकरा गया। तो जैसे ही टकराया तो ऊपर उसकी पत्नी जिंदा होके बैठ गई। मोहल्ला वाले लोग बोलो, रे भैया रे तू बड़ा भाग्यशाली है भाई, तेरी पत्नी जिंदा है गई। अब भगवान से कह रहे, हे ठाकुर जी तेने जी कहा करो। अब धीरे से क्या कह रहे हैं, अर्थी ले जा रहे थे ना उनसे, कान में, भाई साहब ले चलो, जला दो जला दो, जल्दी जला दो। ऊपर सुन नहीं थी, अच्छा जलावे की कह रहे, रुक जाओ। रस्सी वस्सी खोल के नीचे कूद गई, आदमी को पकड़ के ले गई, हाथ चलो घरे। और जैसे ही घर पे खींच के लाई, किवाड़ कर ले बंद। अब अंदर का भयो होगा वो मोह ना मालूम, तुम्हें पता होगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भैया कछुमती पूछो, सुनो, पूरे 9 साल जिंदा रही, 9 साल। 9 साल के बाद फिर मर गई। अब भगवान जी के पास जल्दी गए, भगवान जी अब की कछु गड़बड़ मत करियो। अर्थी पलटा के ले जा रहे शमशान घाट के, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जैसे ही भैया वो खंबा आयो तो भाज गए, अर्थी वालों से बोला, भाई साहब खंबा बचा के चलिए, खंबा बचा के चलिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो जिस परिवार में पति पत्नी दोनों ही भगवान के पुजारी हो, वह सबसे बड़ा बैकुंठ है। और नरक वाले घर में बैकुंठ की स्थापना करती है ये भागवत कथा। भगवान का नाम, कन्हैया का प्रेम। पंडित जी के कोई संतान नहीं है, तुलसी लगाते वो सूख जाती थी। गाय पालते बच्चा नहीं देती, बड़ा दुखी रहते थे ब्राह्मण देवता। एक बार नदी के किनारे जाकर के बैठ गए, भजन कर रहे भगवान का। भगवान प्रकट हो गए कि कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी वदत्तुम शत्रुम मह्यम स्वस्य दुखस्य स्वस्य दुखस्य कारणम स्वस्य दुखस्य ब्राह्मण क्यों रोते हो? भगवान मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे एक पुत्र दे दो, मैं पुत्र चाहता हूं। हाँ, क्या करोगे पुत्र को पा करके? झंझटों में फंस जाओगे। नहीं भगवान, मुझे बेटा चाहिए। जिद करने लगे पंडित जी। बेटे की लालसा महाराज दशरथ को भी सताई थी। रामचरितमानस को याद करिए, गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे थे, याद करो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, हो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। जय हो निज दुख सुख सब गुरु सुनावा।
दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। कहे वशिष्ठ बहु भेदे हरि बोल। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। कहे वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है, कोई ऐसा उपाय कर तो संतान हो जाए। कि धराऊं धीर हो सुत चारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राजन चिंता मत करो, एक नहीं दो नहीं 4 बेटे होंगे तुम्हारे। श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ हो। क्या बात है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। गिरि सिंह वशिष्ठ बुलावा। ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाव। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाव। सनि गम पदन सनि धप मगर सनि धप मगर सनि धप सनि धप मगर सनि धप मगर। ऋषि वशिष्ठ बुलावा। ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। पुत्रिका में सब जग करावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। पुत्रिका में सब जग करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ बुलावा। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा। भगवान ने पंडित जी को एक फल दे दिया, जाओ ये फल पंडितानी को खिला देना। फल बच्छेण गर्भः स्याद। पंडितानी से पंडित जी बोले भगवान ने फल दिया है, ये सब तुम खा लो। हाँ हाँ खा लूंगी, बेटा होगा। अब डर लग रहा है फल खाने में। क्यों? फल भच्छेड़ यानी फल खाऊंगी, गर्भ स्याद उदर बढ़ेगा। गर्भेडोदर वृद्धिता। जब फल खाऊंगी उदर बढ़ेगा। 4 महीने बाद भाई की शादी है मायके में, फिर कैसे जाऊंगी? मुझे शर्म आएगी। लेकिन वो भी जरूरी नहीं है, शादी भी कैंसिल कर दूंगी। लेकिन एक सबसे जरूरी काम है, वो कैसे होगा? पीछे वाली कॉलोनियों तक लोगों को गालियां सुनाने जाती हूँ रोजाना, फिर वो कैसे जाया करूंगी? हाँ लड़ाई कराती हूँ सब में, कैसे कराया करूंगी? घर से निकलने में शर्म आएगी। फलवच्छीण गर्भ स्याद गर्भेण दुर्वृद्धिता स्वल्पवच्चम तरतो शक्तिमं गृहं कार्य कथम भवेत। गृहं कार्य कथम भवेत। घर के कामकाज कैसे होंगे ना? बहन से डिस्कस किया, बहन ये फल लाए तेरे जीजा जी। बोले खाना मां बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। बोले तो क्या करूं? बोले मेरे बेटा होगा मैं तुझे चुपके से दे दूंगी, कछु पैसा मोकू दे दियो। लेन देन सेट है गया दोनों बहनों में। बोले अब फल का क्या करूं? तेरे घर में गाय है, गाय को खिला दे। फल गाय को चुपके से खिला दिया। अब श्रीमती जी को बुखार आ जाए, सुनो, पतिदेव दवाई दिलवा के लाए,
अगले दिन सुबह सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा पतिदेव का, कल जो दवाई लाए उससे कुछ फायदा हुआ या नहीं? सही है ना? जरूर पूछें। पंडितानी सोच रही है सवेरे ही सवेरे पंडित जी पूछेंगे फल खा के कुछ फायदा हुआ कि नहीं। क्या कहूंगी, क्योंकि फल तो मैंने गाय को खिला दिया। तो पंडित जी को पागल बनाने के लिए रात ही रात में पेट से 2-4 कपड़े बांध लिए और अपने आप कहने लगी, सुनो जी वो कल की दवाई तो बहुत अच्छी थी। कौन सी? वो फल। अच्छा क्या हुआ? भगवान ने मुझे बालक दे दिया पेट में। अरे बारे ठाकुर जी, एक ही रात में चमत्कार हो गया? बोले हाँ। वाह, आनंद आ गया, वाह क्या बात है। अब तो 9 महीने बाद मेरे घर में बालक होगा। पंडित जी बड़े खुश। चलता रहा। 9 महीने बाद गाय ने एक बालक को जन्म दे दिया। बालक और बच्चा दोनों में अंतर जानते हो? क्या अंतर है? एक जैसे शब्द हैं दोनों, बालक और बच्चा, लेकिन अंतर है। बालक इंसान का होता है और बच्चा सबका होता है, ये अंतर है। तो गाय ने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, बालक को जन्म दिया। शरीर इंसान का है, क्योंकि फल खुद इंसान के लिए, बच्चे के लिए था ना। लेकिन गाय की एक पहचान साथ में आई है, कान जो लगे हैं वो गाय के हैं, और कान को कर्ण भी कहते हैं। कर्ण रामायण में भी आपने पढ़ा होगा। जब दशरथ जी महाराज सिंहासन पर बैठे तो कान के पास बाल सफेद हो गए थे। कर्ण समीप भये सित के सा मनहु जरठ बन अस उपदेशा। तो कान को कर्ण कहते। कान है गाय के, तो इस बालक का नाम क्या पड़ा? गौ कर्ण। आगे समझ में? गौकर्ण का नाम रख दिया गया। कहिए गौकर्ण जी महाराज की जय।